नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और इस टाइम मैं हल्का NA 118 PP 147 में मौजूद हूं, जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इलेक्शन के हवाले से उनका क्या रद्द-ए-अमल है। दस्तगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि 3 दफ़ा पहले भी नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, अभी आज मंशूर भी पेश किए जा रहे हैं। मुझे बताएं कि महंगाई कम होगी, मुल्की हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत का कि जिसने जब भी इक़्तिदार अल्लाह ताला ने उनको दिया है, उन्होंने अवाम के लिए बेहतरी की है और पाकिस्तान के लिए बेहतरी की है, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम किया है और इंशाल्लाह अभी भी बेहतरी होगी अल्लाह के फजल से। नहीं, इस वक्त तो देखिए आप हमारे पास खड़े हैं तो हम तो कहेंगे जी हमारी पार्टी ही विन होगी। कितने पूरी उम्मीद है? हम लोग तो 150% पूरी उम्मीद हैं। अच्छा, आज जो मंशूर वो दिया जा रहा है, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं पहले भी 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। क्या लगता है कि अब आने वाले वक्त में जितनी महंगाई होगी उसको रोक पाएंगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश की वो पहले भी जदोजहद वो यही कर रहे हैं कि जो एक महंगाई का घोड़ा दौड़ रहा है ना, इसको काबू में करें और इसको बेहतर होगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। नवाज भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नवाज भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि आप भी देख रहे हैं इलेक्शन का कैंपेन भी जारी है, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, कैसा आवाम का जोशो खरोश देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 24 ਚੈਨਲ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੇਂਜ और पूरा निज़ाम चलाया जी और पूरी सेटिंग हो रही है, पूरी सफाइयाँ हो रही हैं और इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब ही आएंगे और पूरे लाहौर दी सफाइयाँ और वो बेरोज़गारी और इंशाअल्लाह ताला दाता ज़ूर से सदके ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हमने बहुत से हलकों में विजिट किया लेकिन काफ़ी काम है, रोड टूटे फूटे हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें दिखने में। ये मियाँ साहब के बाहर जाने की वजह से हुआ सारा कुछ। जब मियाँ साहब यहाँ थे हर रोड बने, मोटरवे बने, जाल बिछा दिए उन्होंने। जब से इमरान खान आया बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे मुल्क का। महंगाई को आप देखिए कहाँ तक चलेगी। मियाँ साहब के दौर में 50-60 रुपये लीटर पेट्रोल था, इसके दौर में 150 रुपये गया है। फिर उनकी परेशानी मियाँ शहबाज साहब ने आगे सॉल्व करी। तो सबसे ज़्यादा महंगाई तो ये 14 माह में हुई है ना? ये 14 माह में उसकी वजह से हुई। 3 साल तो हुई, आपने आके उससे भी ज़्यादा कर दी। ये उसकी वजह से हुई है, सारी जो प्लानिंग थी उसकी थी, ये मियाँ साहब की नहीं थी। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं। सर, किसको वोट देंगे? वोट तो फ़िलहाल तो हम क्रेन को ही देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, क्यों, वजह क्या है? देखा जाए इन्हें, अब तो हमने सबको आजमा के देख लिया तो इंशाल्लाह ताला जो है ना कुछ बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा लीडर आए आगे कि जिससे हम उनका इंतखाब कर सकें। तो आप किसको ले चाह रहे हैं कि वो आगे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि देखा जाए तो क्रेन को ही अभी सपोर्ट कर रहे हैं। वोट मैं किसी ने नहीं देना। वजह क्या है? वजह है नहीं, महंगाई हुई है, निगरान ने भी खाती, सारे ने खाती इन्हों ने। 1250 6,500 रुपये बिल सुई गया, गैस आती नहीं, बस इतना ही बड़ा। वोट किसको देंगे? वोट डेफिनेटली उसको देंगे जिसका नाम लेने से इस टाइम आपको पता है उठा लिए जाते हैं लोग। तो वोट हमारा PTI को है। वजह क्या है? वजह ये है इन लोगों ने 3-3 बार बारियां ले ली हुई, अब फिर इन लोगों को आजमाना। तो इमरान खान साहब भी तो पहले बारी ले चुके हैं। लेकिन इमरान साहब को पहले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ था, उनको सही काम नहीं करने दिया गया, इस वजह से हम किसने नहीं काम करने दिया? आपको पता है उनके पीछे किन लोगों के हाथ थे जिनकी वजह से वो खुल के काम नहीं कर रहे। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को एक और चांस देना चाहिए? डेफिनेटली बात है, इमरान खान साहब को एक और चांस देना चाहिए। यूथ उनके साथ है और तमाम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उनको फिलहाल अभी लेवल प्लेइंग का कहा जा रहा है, लेकिन उनको दी नहीं जा रही इस तरह। अच्छा हाजी साहब, मुझे बताएं कि वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। वजह क्या है? कोई है ही नहीं, सिलाई की नहीं है कोई। पहले किसको दिया था? पहले की बात छोड़े, इस दफ़ा देने ही नहीं है किसी को, कोई लाइक नहीं है वोट लेने के। अच्छा सर, बताएं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, कैंपेन का सिलसिला भी जारी है, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट तो इस बार हमारा ज़हन यही है कि किसी इस्लामी जमात को ही दें। वजह क्या है? वजह कि सबको आजमा चुके हैं, उनको भी आजमाना चाहिए। आप हल्का 118 PP 147 में मुस्लिम लीग नून का जो घर है वहाँ पे खड़े हैं। नहीं, मेरा वोट इधर नहीं है, मेरा वोट उधर मुगलपुरे में है। अच्छा, मुगलपुरे? हाँ जी। तो आप इस्लामी जमात को दें, मुस्लिम लीग नून को क्यों नहीं दे रहे? हर दफ़ा दिया है, लेकिन इस बार चाह रहे हैं ज़रा चेंज हो जाए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो गया काम। ये बिलावल साहब आए हैं, वो आते ही पंजाबियों को कह रहा है कि मैं घुसकर मारूंगा। घुसकर वो घुसकर किसी को क्या मारेगा कि जो उसका पंजाब में घुसेगा, इसको सिंध के अंदर मार के फेंकेंगे, यहाँ से फेंकेंगे वहाँ पर उसको
यहाँ से मारेंगे सिंध में जाके गिरेगा, मगर पंजाबियों को सोचना चाहिए कि ये कह रहा है मैं घुस के मारूंगा, कि ये इस काबिल आए पंजाबियों को घुस के मारेगा। जो उनकी फ्लैक्सेस वगैरह लगी हुई हैं चौंक से लेके वो अगले चौंक तक भरी पड़ी हुई हैं। उम्मीद तो पूरी है कि शेर नहीं आना इस दफ़ा। खाली फ्लैक्सों से होगा या आवाम भी होगी? आवाम भी होगी। रात को आप आइएगा, पुरजोश का मेला इधर देख लीजिएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पहले भी 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, आप किसी और को चांस देना चाहिए? चांस तो देखते लिया आपने इमरान खान को, क्या बना? कुछ भी नहीं बना। इमरान खान ने ऐसा क्या किया है? आपके सामने ही है, ये देख ले। ये रोटी इसी से हिसाब लगा लें, 10 रुपए की थी, आज ये 30 रुपए की हो गई। इमरान खान के दौर में कितने की थी? इमरान खान के दौर में ये 25 रुपए की थी। अच्छा, अब ये 30 रुपए की है। 14 माह की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तब कितने की होगी? तब इंशाल्लाह नीचे आएगी, अब नीचे आना शुरू हो गई। 16 माह में जो हुकूमत की है उसमें रोटी का क्या था? वहाँ पे 10 रुपए की थी नवाज शरीफ के दौर में। अब मैं अभी 16 माह की हुकूमत की बात कर रही हूँ। 16 माह में 16 माह में जितनी महंगाई हुई है उतनी तो वो 3-3.5 साल में नहीं हुई। अब तो हुकूमत उनकी है ही नहीं, अब तो निगरान हुकूमत बैठी। 16 माह उन्होंने हुकूमत नहीं की। 16 माह तो की है उन्होंने। तो 16 माह में तो ज़्यादा महंगाई हुई है। नहीं, 16 माह में हुई है। उन्होंने इमरान साहब ने जो कहा वो तो उन्होंने पूरा नहीं किया। इमरान खान के वक्त में तो कोविड भी तो था ना, कोविड में भी तो मुल्क गुजर रहा था। ये तो ना चांसेस पे क्यों था मुल्क। आप देखें ना, जितनी महंगाई उसके दौर में आई है पहले थी नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने उसने लोन ले लिया हिस्ट्री में किसी ने लोन नहीं लिया। मैडम, इन्होंने पीटीआई के ऊपर पाबंदियाँ इतनी लगा दी हैं, ना उन्हें बाहर निकलने दे रहे हैं, ना वो कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं। तो ये तो वो जो भी वो ये बैनर्स लगाते हैं या ये कोई पोस्टर लगाते हैं, तो वो भी ये गवर्नमेंट के महकमे हैं जो उतार के ले जाते हैं। हमने खुद देखा है कि वो खुद उतार के ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? बस इस वक्त पूरी गवर्नमेंट एक तरफ हुई हुई है और वो इमरान खान साहब एक साइड पे हैं। आप किस साइड पे हैं? इमरान खान, जिन्होंने 75 साल के चोरों को नंगा करके सामने खड़ा कर दिया। हो तो ये पहले भी रहा था, लेकिन जो खान साहब ने शऊर दिया है, जो खान साहब ने बताया है और इनको एक्सपोज ऑफ कर दिया है, सामने आ गए हैं सारे। नून लीग तो कहती है कि अवाम ने को मुंह फट बना दिया, ये तो अवेयरनेस ना हुई। मैडम, ये तो बात गलत है। शऊर दिया है, अच्छे और बुरे की पहचान दी है, हमें ये बताया कि हमारे हकूक़ क्या हैं। इन्होंने क्या किया स्वाय चोरी के? जितनी बुरी ज़बान इन लोगों की थी, इन्होंने बेनज़ीर साहिबा की जो थी तस्वीरें फेंकी और ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली इन्होंने कितनी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है। ख्वाजा आसफ ने, सब ने किया। तो शऊर दिया है खान साहब ने, हमें बताया कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क क्या है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर क्या है। तो हम तो उस पर चल रहे हैं। और उन्होंने, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को एक और चांस देना चाहिए? बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह उसके साथ है तो अल्लाह उसको इज़्ज़त दे रहा है। जितने इन्होंने उस पर इल्ज़ामात लगाने थे, जो भी करके देख लिया, लेकिन मेरा अल्लाह उसके साथ है और अल्लाह उसे इज़्ज़त दे रहा है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे कामयाबी भी देगा। आप किसकी तरफ हैं? मैं भी नून लीग की तरफ ही हूँ। अच्छा। और बल्कि स्पोर्ट में पहले जो था पीटीआई को तरफ करता रहा हूँ, लेकिन जो बाद में महंगाई और चीज़ें कुछ सामने जो आई हैं, उससे फिर थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ है कि यार तो नून लीग ने 16 माह में तो उससे ज़्यादा महंगाई कर दी। हाँ, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुआ वो भी आप जान देंगे। स्टार्ट अब यहाँ से हो रहा है, चीज़ें यहाँ से चेंज हो रही हैं। तो वो तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर से हो रही हैं। हाँ, लेकिन तो बाद में देखें उसके बाद जो है मुल्क आप देख रही हैं कि 4 साल पहले एक राइट ट्रैक पे ऊपर आ गया था। काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट आ रही थी, चीज़ें जो है तरक्की की तरफ जा रही थी। लेकिन उसके बाद फिर सडन जो एक सेटबैक आता है, उसके बाद फिर चीज़ें जो है ना, तब कोविड भी तो था ना। कोविड बेशक था, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह क्राइसिस से गुजर भी रहा था, लेकिन लोगों ने कवर किया ना। बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो उसके बाद उन्होंने सारा रिकवर करने के बाद स्टेबल किया अपने आप को, अपनी इकॉनमी को बेहतर किया है। लेकिन यहाँ पे जो है वो डाउन से डाउन ही जा रहे हैं। आप कह रहे हैं बेहतर किया है? जो 16 माह में महंगाई हुई है, आवाम पिट रही है। बेशक हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टअप कहाँ से हुआ। आप देखें कि यहाँ से मुल्क को एक जब ट्रैक पे आ जाता है, उसको फिर वापस लाना, थोड़ा सा ब्रेक लगा के वापस लाना मुश्किल होता है। आप चीज़ों को थोड़ा सा टाइम तो दें। रोडों की और ये अंडरपास की बात करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रोडें बनाई थी, कितने पुल बनाए थे। उन्होंने एक कौम तैयार की थी। वो कौम तैयार होनी चाहिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर किसी से ये पूछे ना कि इन्होंने जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर सरिया, सीमेंट, रेत इस्तेमाल नहीं होती, तो इन्होंने क्या बनाया? ये वो चीज़ बनाते हैं जो विजिबल हो, जो सामने नज़र आए। खान साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए आवाज़ उठाई है अक़वाम मुत्तहिदा में जाके। उन्होंने एक जैसा सिलेबस किया, उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने लंगर खाने हर चीज़ करने की कोशिश की है। उन्हें टाइम नहीं दिया गया और इन लोगों को समझाने का फ़ायदा ही क्यों नहीं है? इनकी अकल में बात नहीं। ये जरदारी साहब का बेटा आया
हैं जी, उन्होंने कहा पंजाबी अगर ये गैरतमंद हो ना, डोग वाले कह रहे हैं पंजाब के अंदर आए हो मैं तुम्हें घुस के मारूंगा। अबे तू क्या घुस के मारेगा, तू ये सिंध के अंदर ही छोड़ेंगे तुझे। नाज़रीन, मेरे चारों तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं कि हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून की यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैक्स लगी हुई हैं। लेकिन हमने लोगों से बात की, किसी का कहना था कि हम पीटीआई को वोट देंगे, किसी का कहना था हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और किसी का कहना था मुस्लिम लीग को वोट देंगे। अब देखना ये है कि किसकी होती है जीत। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।